जिसके पास कुछ नहीं है पहनने के लिए, उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ उसको पाना है, सिर्फ उसको पाना है। खोना है तो उसकी गंदगी, खोना है तो उसकी गलत विचार धारणा, खोना है तो उसकी जो खराबियाँ, खोना है तो उसकी टूट फूट। मतलब आपके पास पाने के अलावा कुछ नहीं बचा है। आपके पास खोने के लिए कुछ है नहीं मित्र। आप ध्यान करोगे तो सिर्फ आप पाओगे ही, क्योंकि ध्यान सब कुछ अंतरिक्ष की शक्ति है, ब्रह्मांड की शक्ति है, ईश्वर की शक्ति है। उसके अंदर आते ही आपको सिर्फ पाना ही पाना है, खोने के लिए कुछ है नहीं। इसलिए ध्यान एक ऐसा लाभकारी चीज़ है, जहाँ आप जाते हो तो वहाँ से सिर्फ पाना ही पाना है। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े और हमारा पूरा वीडियो देखें। मेरे युवा दोस्तों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। आजकल एक बड़ा ज़बरदस्त फैशन चल पड़ा है, बड़ा ट्रेंड है। क्या है कि कुछ भी होता है तो गाहे बगाहे हर आदमी एक चीज़ हमारे दिलो दिमाग में चिपका देते हैं, स्टिकर लगा देते हैं। वह क्या है? भैया ध्यान करो, कहते हैं मेडिटेशन करो। डॉक्टर के पास जाओ, ये बीमारी ठीक नहीं हो रहा है तो बोलते हैं कि थोड़ा सा योग व्यायाम इत्यादि कर लिया करो। और मन में परेशानी है तो बोलते हैं थोड़ा सा ध्यान कर लिया करो। कोई काम करते समय माता पिता बोलते हैं ध्यान से करना। बहुत छोटे छोटे काम होते हैं तो हम लोग चिपका देते हैं कि ध्यान से करना। एक बार की बात है, मैं उस समय मिडिल क्लास में, शायद 7वीं क्लास में रहा हूँगा। मैं बहुत ही कम बुद्धि वाला बच्चा और दुनिया भर से डरने वाला, और ज़्यादा कुछ ज्ञान नहीं था, ज़्यादा दुनियादारी को नहीं समझता था। मैं अपना एकांत में जीवन जीने वाला। मेरे लिए एक कमरा है, उसमें मेरा पूरा संसार, मैं जहाँ बैठता था मेरी पूरी संसार, ये सारा चीज़ ऐसा मैं रहता था। पर एक दिन मुझको घर में कहा गया कि इस काम को ज़रा करना। क्या था वह काम? कंडील मांजने का काम था, कांच का काम था। उस ज़माने में लाइट नहीं हुआ करते थे, डिबरी, चिमनी या कंडील से घरों का प्रकाश का उजाला का काम होते थे। तो कंडील का जो ग्लास था, कांच था, वो कालिमा जम जाते थे। उस कालिमा को साफ करने के लिए हम लोग राख को उसमें से पहले बारीक करके क्या करते थे, और उसको हाथ से उस कंडील के कांच को घुमाते थे और रगड़ते थे। इससे फिर चकाचक और साफ हो जाता था। तब ऐसा कहते कहते अचानक मुझसे कह दिया गया कि ज़रा ध्यान से करना, कांच टूट न जाए, और सफाई भी अच्छी से करना कि कहीं गिलास में कोई दाग रह न जाए, क्योंकि प्रकाश कम पड़ेगा। तो मैंने सोचा काम तो मैं करता हूँ, इसमें ध्यान की क्या बात है, भाई काम करो, बात ख़त्म। तो मैंने पूछा ये ध्यान क्या होता है, आखिर ये ध्यान को कैसे करें? तो एकाग्रता से करना। तो बोले एकाग्रता से, एकाग्रता मतलब उसी में फोकस कर देना। मैं बोला कि मन एकाग्र होगा तो हाथ का क्या रोल है, आँख का क्या रोल है, कान का क्या रोल है, फिर हार्ट का क्या रोल है, मेरे सांसों का क्या रोल है। एक दिन काम करते करते मन कहीं उचाट हो गया और ग्लास टूट गया। मन उचाट हुआ और कांच टूट गई। अरे, मन उचाट मारा और इधर ध्यान भटका, काम से थोड़ी मिस्टेक हुआ और दबाव ज़्यादा पड़ गया। हाथ का दबाव जितना पड़ना था उससे ज़्यादा पड़ गया। फिर मैं रास्ते में स्कूल जा रहा था तो मैं देखा कि कुम्हार एक आकृति को दे रहे थे और बार बार उसको फिर तोड़ रहे थे और फिर उसी को मिला रहे थे। स्कूल से लौटते समय मैंने उनसे पूछा कि दादाजी, मैं सुबह से देख रहा हूँ आप एक ही चीज़ को अभी तक के लगे हो। बेटा बोले कि मैं क्या बताऊँ, मैं इस कला में बड़ा माहिर हूँ। मेरी उंगलियाँ और मेरी अंगूठे जब चाक में चलता है तो शानदार चीज़ें उकेर देता है। पर आज पता नहीं कि मेरा ध्यान कहाँ चला गया है कि मैं सुबह से लगा हूँ, एक छोटा सा मुझको बनाना है, शानदार चीज़ बनाने के मन में है, लेकिन हर बार इसमें कुछ न कुछ त्रुटियाँ हो रहा है। तब मैं बोला त्रुटि अंगूठा कर रहा है कि चाक घुमा रहे वो कर रहा है? तो बोले नहीं, त्रुटि मेरा मन कर रहा है, और मन से ही मैं सोच रहा हूँ आज इस काम को करूँगा, और मन ही कहीं और भटक जाता है, मन कहीं, ध्यान कहीं और चला जाता है। मैं बोला फिर ध्यान वाली बात आ गया। मैं बोला एकाग्रता नहीं, मैं पूरी एकाग्रता से कर रहा हूँ, मेरा चित्त पूरी इसी पर एकाग्र है।
मेरे हर उंगली उतने ही दाब दे रहे हैं, उतने ही प्रेशर दे रहे हैं, उतना ही अंगूठा मेरा काम करे, उतने गति से चाक घूम रहा है, मैं उतना ही सब कुछ कर रहा हूँ, पूरी एकाग्रता है। पर मेरा भावना कहीं भटक जाता है, मेरा भाव कहीं चला जाता है, और भाव चले जाने के कारण ये जो आकृति सही नहीं उभर रहा है। और मैं सुबह से लगा हूँ, लेकिन मैं लगा हुआ हूँ, अभी लगा हुआ हूँ। तो मैं बोला अच्छा, तो आखिर ये ध्यान मिलता कहाँ है? बोले कि ये तो मुझे भी नहीं पता। अरे फिर मैं एक दिन क्या देखता हूँ, एक शास्त्र पढ़ रहा था, उसमें कहा गया कि शिव जी सदियों से ध्यान करते रह जाते, एक बार ध्यान में बैठ जाते हैं तो उसको कई हजार साल लग जाते हैं ध्यान से उठने के लिए। मैं बोला यार ये क्या चीज़ है, ये कौन से ऐसा सोना जाग सोना है भैया, जिसमें सो गए तो सो गए, फिर जगाने वाले जगाते रहो, जब मन पड़ा तब उठो, तो 1000 साल बीत गए। मित्रों, मैं बड़ी उलझन में फंस गया। मेरे घर में क्या कह दिया कि कंडील को ध्यान से सफाई करना, मेरे तो जीवन में आग लग गया, मेरा तो दिलो दिमाग में आग लग गई। एक ऐसी आग लग गई कि जब तक मैं उसके बारे में जान न लेता, मेरी आग ठंड पड़ने वाली नहीं थी। मैं थोड़ा सा जिद्दी किस्म का आदमी और थोड़ी सी पित्त स्वभाव का आदमी, जब तक मैं काम को पूर्ण ना कर लूँ चैन नहीं मिलता। मैं बड़ा बेचैनी आदमी, बड़ा हठी आदमी, बड़ी जिद्दी आदमी, बड़ा तुनक मिजाज आदमी। लग गया तो लग गए, पीछे पड़ गए तो पड़ गए, इसको जानना है तो जानना ही पड़ेगा, करना है तो करना ही पड़ेगा। क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं जान सकता, मैं क्यों नहीं कर सकता, आखिर है क्या, वाई, क्यों? मैं ऐसा अंदर में, और मैं फिर पुस्तकों का अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन, पढ़ाई भी कर रहा था, साहित्य का अध्ययन, लोगों के पास बैठना, बुजुर्गों के पास बैठना। तो एक 80 साल के मेरे दोस्त थे, मैं उस समय मेरी अवस्था करीब 12-14 साल का रहा होगा, और मैं 80 साल का मेरा एक दोस्त बना। दोस्त से मैंने पूछा कि दादाजी ज़रा मुझको बताइए, क्या कभी आपने ध्यान किया है? बोले बेटा ध्यान तो ऋषि मुनि करते हैं। अच्छा, तो ऋषि मुनि आदमी नहीं होते क्या? बोले आदमी होते हैं। तो वो अलग से आदमी होते हैं क्या? नहीं, वो हमारे जैसे ही आदमी होते हैं, हमारे जैसे ही माँ के पेट से जन्म लेता है, हमारे जैसे ही खाना खाता है, हमारे जैसे ही सब कुछ करता है, हमें उसमें कोई भेद नहीं होता। अरे तो फिर वो ऋषि मुनि कैसे हो जाते हैं? बोले ऋषि मुनि इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो ध्यान करना जानते हैं। मैं बोले ये ध्यान बड़ा अजूबा चीज़ हो गया। बोले आप नहीं कर सकते? बोले हम लोग ध्यान करने से डरते हैं। ध्यान तो कर सकते हैं, पर ध्यान बड़ा डरावना हो जाता है हम लोगों के लिए। अच्छा, ये डरावना कैसे हो जाता है? क्या भूत आते हैं, पिशाच आते हैं, राक्षस आते हैं? तो बोले नहीं, ऐसा कुछ आता नहीं है। तो ध्यान आखिर क्या कैसे जाता है? तो उन्होंने कहा कि हमारे गांव में एक अघोर आए थे। अघोर मतलब जो शमशान साधना करने वाला, शमशान पद्धति से अपने हठ योग के माध्यम से अपनी सिद्धि करने वाला, शक्ति उत्पन्न करने वाला। तो उसने बताया कि आप आंख बंद कर लो और आंख बंद करके एक प्रकाश का ध्यान करो। मैं बोला फिर ध्यान करो, देखो बोलो ना भाई। तो बोले नहीं, ध्यान करना है। मैंने देखना अलग हो गया और ध्यान अलग हो गया। मैं अब भी उलझ रहा था। आप फिर बोलते हो ध्यान से काम करो, फिर बोलते हैं देख के काम करो। दिखाई नहीं दे रहा था क्या? जब मैं ध्यान करता हूँ तो दिखाई नहीं देता है, और दिखाई देता है तो फिर ध्यान नहीं होता है। ये अजीबोगरीब उलझन में मुझको ये दुनिया डाल देता है। मैं बोला दादाजी आप ठीक कहो, क्या प्रकाश को देखना ही ध्यान है? बोले नहीं, प्रकाश को ध्यान करना। बोले आखिर ध्यान है क्या? बोले कि मैं इससे ज़्यादा नहीं जानता। तो आप ध्यान से डरते क्यों हो? तो उसने कहा जब भी मैं आंख बंद करके बैठता हूँ, जिसको हम लोग ध्यान कहते हैं, तो दुनिया भर की चीज़ें हमारे चलचित्र में आ जाता है, दिमाग पे घूमने लगता है और हमें बेचैन कर देता है। हमने जो जीवन में जो किया वो भी सामने आता है, जो करने वाले हैं वो भी सामने आता है, जो हमने किया नहीं है, कल्पना करके जीवन जी वो भी सामने आता है। सारा चीज़ सामने आ जाता है तो मन बेचैन हो जाता है, फिर हमारा ध्यान नहीं लगता। मैं बोला ध्यान नहीं लगता कि मन नहीं लगता? बोले वही मन स्थिर नहीं होता। मैंने बिल्कुल अलग बात है, ध्यान अलग है, मन अलग है, देखना अलग है, चित्त अलग है, चेतना अलग है, सारा चीज़ तो अलग है, पर आप उसको गटमट क्यों करते हो? बोले कि क्या है कि हम लोग ना बोलचाल में सब गटमट कर देते हैं, मटिया मेट कर देते हैं। मित्रों, मेरी उलझन बना रहा और मैं धीरे धीरे पढ़ाई में लगा रहा और बीच में मैं इसे भूल गया।
अब मैं बच्चा था, मेरे दिमाग से बातें हट गई, पर एक चीज़ लगातार बना रहा। जब भी क्लास में बैठता तो सर लोग इस बात को ज़रूर बोलते कि सारे बच्चे सीधा कमर सीधी करके बैठो, पालथी मार के बैठो और ध्यानपूर्वक पढ़ाई करो, ध्यानपूर्वक इधर देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से ब्लैक बोर्ड को देखो, ध्यान से लिखो। मैंने जगह जहाँ मैं जाता सब लोग एक ही चीज़ बोलते, ध्यान से। पर मैं जब किसी से बोलता कि सर ऋषि मुनि आँख बंद करके ध्यान करते हैं, आप बोलते हो ध्यान से देखो, तो आँख में खोलूँगा तो मैं ध्यान कैसे करूँगा? फिर कहते ध्यान से लिखो, जब मैं ध्यान कर चुपचाप बैठूँगा तो फिर मैं लिखूँगा कैसे? तो फिर गुरु जी मेरा टीचर जो है गुस्सा करके बोलता था, बहस करते हो, बकवास करते हो, कुछ जानते वानते हो नहीं, गधे कहीं के, बेवकूफ़, नालायक, मूर्ख, और दुनिया भर की अलग अलग नाम चिपका देते थे। मैं बोलता गुरु जी आप एक चीज़ तो समझा नहीं पा रहे हो। बोलते ध्यान से देखो, तो क्या देखो ध्यान से, इसको तो समझा नहीं पा रहे हो और गुरु जी बन जाते हो। मैंने भी मुँह से निकल गया, मुँह फट निकल गया मुँह से। अब सन्नाटा छा गया क्लास में। अब मेरा वो गणित का मास्टर था भाई, तो गणित का मास्टर मतलब जो खोप लगाने वाला, देव दनादन, सब गणित के मास्टर को लोग डरते हैं, देव दनादन, देव दनादन। क्यों? बच्चे डर के मारे फिर पहाड़ा याद करते हैं, टेबल याद करते हैं, फार्मूला याद करते हैं, गणित लगाते हैं। और हमारे समय में तो देव दनादन, देव दनादन, देव दनादन, वो धनादन में ही सब लोगों को गणितज्ञ बना दिया करते थे। लेकिन गणित का जो वास्तविक चीज होता था वो धनादन में नहीं आता था, बिल्कुल नहीं आता था। मित्रों, मेरे वो मास्टर ने मुझे वो जवाब कुछ नहीं दिया। उस दिन के बाद मास्टर ने ध्यान से पढ़ो ये कहना बंद कर दिया। तब मेरा ध्यान आया कि अब मास्टर ध्यान से बोलना बंद कर दिया है। अब मेरा ध्यान आया, इस बात का मुझे एहसास हुआ। तो मैं फिर सोचा भाई क्या ध्यान मतलब चेतना, मेमोरी, ख्याल? मित्रों, हम तमाम चीज़ों में उलझते चले गए, समाधान नहीं हुआ। मैं उस समय 10वीं का छात्र था। फिजिक्स के मास्टर से मेरी थोड़ी बहस हो गया, वह भी बड़ा ध्यान की बात करते थे। पर मैंने पूछा मास्टर जी भौतिक के हिसाब से बताइए ध्यान क्या चीज़ है, ध्यान के विषय में कुछ बता सकते हैं क्या? तो उसके पास भी कोई जवाब नहीं था। केमिस्ट्री के मास्टर ने फिर मुझको कहा ध्यान मतलब आप समझ जाओ कि केंद्र यानी नाभिक में कोई प्रतिक्रिया नहीं होता, लेकिन तमाम अणु और परमाणु उसके इर्द गिर्द घूमते हैं, तमाम इलेक्ट्रॉन्स उसके चक्कर लगाते हैं और असंतृप्त जिसको ज़रूरत है वो एक दूसरे से बंध बनाते हुए, एक दूसरे की साझेदारी करते हुए नए नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, नए नए ऊर्जाओं का निर्माण करते हैं। टूटना, विखंडन होना, संविल और विलय हो जाना, फिर विखंडित होना, ऊर्जा का प्रक्षेपण करना माने ऊर्जा का मुक्त करना या ऊर्जा अवशोषित करना, ये तमाम चीज़ें इलेक्ट्रॉन्स के आपस में जुड़ने, घटने, ये तमाम एक एनर्जी का खेल है। और वो जो बीच में होता है नाभिक जो संतृप्त होता है, उदासीन होता है, वह ध्यानस्थ कह सकते हैं हम उसको। उसमें कोई विचलन नहीं होता, वह अपने गुणधर्म कभी नहीं बदलता, वह अपना शांति कभी भंग नहीं करता, वह कभी अपना आनंद खोता नहीं है, वो कभी ना हम उसको नष्ट कर सकते हैं और ना हम उसको बना सकते हैं। मतलब हम कभी ध्यान कर नहीं सकते और कभी हम किसी को ध्यान करा नहीं सकते और कभी हम किसी ध्यानस्थ व्यक्ति को उसके ध्यान में खलल पैदा नहीं कर सकते। लेकिन व्यवहारिक जीवन में ये बड़ा जटिल काम है। तब मैंने उस मास्टर से पूछा, मास्टर जी आपका कथन मुझको एक रसायन की भाषा में समझ में आ रहा है, मतलब ये है कि मेरा यदि शरीर का हर ग्रंथि और हर ग्रंथि में जो स्राव होने वाला रसायन है, चाहे वो बाह्य ग्रंथि हो या आंतरिक ग्रंथि हो, चाहे वो आंतरिक स्राव हो या बाह्य दबाव से स्राव होता हो, यानी बाहर से उत्तेजना लेकर के वो अपने आप को क्रियाशील करता हो या भीतर से बिना अनैच्छिक क्रिया से वो उत्तेजना होकर के अपना रस स्राव करता हो, दोनों से वह जो अंदर में जो मैं हूँ वो अप्रभावित रहे, वो अप्रभावित है। तो जो मैं अंदर में हूँ जिसको मैं नहीं जानता हूँ वह हमेशा ध्यानस्थ रहता है। आप ऐसा कह रहे हैं क्योंकि वह जो है उसे मैं नहीं जानता। तो उसका क्या नाम हो सकता है? उसका नाम प्राण हो सकता है, चैतन्य ऊर्जा हो सकता है, या दैवी, हम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हम उसको जानते नहीं हैं। लेकिन वो हम हैं, जिसको हम जानते नहीं हैं, जो हम हैं
उसको हम नहीं जानते हैं, वे हमेशा उदासीन होता है। ना उसको शांति की ज़रूरत है, न उसको खुशी की ज़रूरत है, न उसको प्रेम की ज़रूरत है, न उसको धन की ज़रूरत है, न उसको लोभ की ज़रूरत है, न उसको लाभ से मतलब है। मतलब बेमतलब है, वह बेवजह है, उसके लिए कोई वजह नहीं, उसके लिए कुछ है नहीं। न उसके लिए कोई स्त्री मायने रखता है, न उसके लिए कोई पुरुष मायने रखता है, न उसके लिए मेरा ये शरीर मायने रखता है, न उसके लिए मेरा ये जो शरीर से हम जो उपभोग करते हैं वो मायने रखता है। क्योंकि सब क्रिया और प्रतिक्रिया है, ये सब मांसल क्रिया है। हम किसी से यदि हम संभोग करते हैं तो वह एक मांसल क्रिया है, और एक भावना से हम संभोग करते हैं वह एक भावनात्मक क्रिया है, और जिसको हम आत्मिक संभोग करते हैं वह एक आध्यात्मिक क्रिया है। लेकिन जहाँ जहाँ सम और भोग खत्म हो जाए, हम किसी का उपभोग ना करें, किसी का उपयोग ना करें, और किसी से हम छूत ना रहें, यानी हम बिल्कुल अस्पर्शी हो जाएं, न अग्नि वहाँ तक पहुँच, न जल का पहुँच, न पानी का पहुँच, न हवा का पहुँच, न भावना का पहुँच, यानी हम पहुँच ही नहीं सकते। एक ऐसा उदासीन स्थान या एक ऐसा उदासीन क्रिया, हम उसको मेडिटेशन कह सकते हैं। वही एक ध्यानस्थ है। माने शिव जी इस प्रकृति का जो संहार करता है वो हमेशा ध्यानस्थ होता है। और आप कहते हैं कि शिव जी करोड़ों वर्ष तक ध्यान में रह जाते हैं, और वह दुनिया का वही संहारक शक्ति है। मतलब दुनिया को बैलेंस करने के लिए जहाँ तोड़ना फोड़ना विध्वंस करना नवनिर्माण के लिए सब करना वो शिव जी करते हैं, लेकिन वो ध्यानस्थ होते हैं। मतलब वो कुछ नहीं। अब उदाहरण के लिए आपको एक मकान की जगह में नया मकान बनाना है, नया मकान का डिजाइन आपके पास आ गया है, सारा चीज़ हो गया है। अब उस मकान पर मोहवश आप तोड़ नहीं रहे हो। अब उस मकान को तोड़ना है तो अमोही या निर्मोही व्यक्ति उस मकान को तोड़ सकता है, और जो जिसमें वो निर्मोह हो और उस मकान को ध्वस्त कर देगा, मलबा साफ कर देगा, खुदाई कर देगा, फिर वहाँ नया डिजाइन तैयार होगा। अच्छा, तो फिर ये ध्यान बड़ा परेशानी की चीज़ है। बोले नहीं, ध्यान के बिना यह संसार एक क्षण नहीं चल सकता, ऐसा कहा गुरु जी ने। अच्छा, तो फिर हम ध्यान से करो, ये ध्यान है, ये मेडिटेशन है, आंख बंद कर लो, बैठ जाओ, आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए, कमर सीधी कीजिए, हाथ गोदी में हाथ रखिए, और आप अपना मन को हटा लीजिए, अपने मन में शांति भरिए, अपने मन में खुशी भरिए, अपने मन में आनंद भरिए, ये है वो है। तो ये सब ध्यान नहीं है। बोले नहीं, ये सब फर्जी ध्यान है। हम इस फर्जी ध्यान के माध्यम से हम एक डेमो करते हैं, और धीरे धीरे अपने सारे अंगों को हम बाह्य संसार से आंतरिक संसार की ओर एक मुई चला करके हम अपना पूरी अतीन्द्रिय क्षमता को उधर लाने का एक प्रयास कोशिश करते हैं। लेकिन मेडिटेशन कभी प्रयास और प्रयास से होता ही नहीं है। मैं बोला गुरु जी आप तो बड़े केमिस्ट्री के विद्वान लग रहे हैं कि आप ऋषि मुनि हैं। तब उन्होंने कहा, बेटा मैंने अपने जीवन काल का 50 साल इस ध्यान की खोज में लगाया है। इस 50 साल में मैंने कभी ध्यान पाया नहीं, लेकिन जिस क्षण मुझको लगा कि अब मैं इसकी खोज मेरी समाप्त होनी चाहिए, मैंने उसी क्षण ध्यान को पा लिया, उसी क्षण पा लिया। मैंने जब कबीर जी से मिला, मतलब कबीर जी जीवित मिले? नहीं, कबीर जी जीवित नहीं मिले भाई। कबीर का विचार मिला, कबीर की साधना पद्धति मिली, कबीर का जीवन शैली मिला, कबीर ने ध्यान के बारे में बताया है। और मैंने जब कबीर का वह ध्यान को प्रैक्टिकल में किया, प्रायोगिक में उतारा, तब मुझे समझ में आया कि ध्यान करने का नहीं है, ध्यान होने का नाम है। बोले कैसे? सहज समाधि भली लगे। कबीर कहते हैं कि सहज समाधि भली लगे, मतलब बिना प्रयास और बिना सयास और बिना उद्देश्य और बिना वजह कि यदि आपका समाधि लग जाता है तो वही भली समाधि है, वही उपयुक्त समाधि है। और वही समाधि मतलब बराबर हो गए, हमें कहीं कुछ छूटा नहीं, हम सम हो गए, योग हो गया, हमारा योग आ गया सम। तो जब हम सम में अधिवास करते हैं, मतलब निवास करते हैं,
जब हम सब में निवास कर गए, मतलब कीड़ा भी मैं ही, बैल भी मैं, गधा भी मैं, शेर भी मैं, या विषाणु भी मैं, या जीवाणु भी मैं, या निर्वात भी मैं, या प्रकाश भी मैं, या अंधेरा भी मैं, मतलब सर्वत्र यह पूरा अंतरिक्ष के अंदर मैं हूँ और मेरे अंदर यह अंतरिक्ष है, यानी पूरी ब्रह्मांड मेरी चेतना में, और चेतना के अंदर पूरी ब्रह्मांड है। माने हम उसको अलग नहीं कर सकते। तो ये जो आनंद है, ये जो खुशी है, ये जो शांति है, ये भंग हो ही नहीं सकता, क्योंकि सारी चीज़ फिर खेल है, और खेल में कुछ चोट लग जाता है तो बच्चा थोड़ी देर के लिए रोता है और फिर हंसी खुशी उसी खेल में फिर लग जाता है। ये खेल जब हम इस संसार को मान लेते हैं, जब हम इस खेल में खेला हो जाता है हमारा, जब हम खेल करने लगते हैं, इस खेल में जब हम खेलने लगते हैं, तो खेल में हम इतनी रम जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम खेल रहे हैं, कि खेल के हिस्सा है कि खेल नहीं है। यानी हमें यह ज्ञान ही नहीं हो जाता कि यह खेल है, या खेल में हम हैं, या खेल रहे हैं। ये खेल का खेला फिर हमारे लाइफ में बड़ी खेला कर देता है, यानी तब हम ध्यान में हो जाते हैं। इसके अलावा जो भी करते हैं सब या तो फोकस होता है, या तो एकाग्रता होती है, या क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, या तो कोई वजह होता है, या तो हम किसी चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं या किसी चीज़ को छोड़ने की कोशिश करते हैं। जब तक कि पाने की कोशिश करना, छोड़ने की कोशिश करना, लाभ की कोशिश करना, या हानि है तो हानि के पश्चाताप करना, ग्लानि करना, ये तमाम क्रियाएं जब होता रहेगा, तब तक आप मेडिटेशन से कोसों दूर रहेंगे। तब तक आप सिर्फ ये उपक्रम करते रहेंगे कि हाँ, मुझको स्कूल में पढ़ाई करनी है तो मैं अपनी चित्त को एकाग्र कर लूँ। तो आप आंख बंद करके बैठते हैं और सारी जितने भी मैले कुचैले या आपके दिमाग में बुद्धि में चलने वाले तमाम बकबक है वो शांत हो जाए। शांत होते ही आपकी चित्त निर्मलता होगी और उसका जो फोकस होगा, मतलब ऊर्जा का प्रवाह होगा, वो एक दिशा में बहेगा। जब ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में बहता है तो उसकी काम में गुणवत्ता उत्पन्न हो जाती है। तो उसी को हम फिर बोल देते हैं भैया ध्यान से करना। यानी उस समय हमारा जब ध्यान से जब कहते हैं, इसका आशय होता है कि चित्त को एकाग्र कर दो। जब हम ऐसे चित्त को एकाग्रता की तरफ हम जब कोई चीज़ डालते हैं, तो हमारा जब दैनिक जीवन में जब ये काम कहते हैं कि चित्त को एकाग्र कर लो, तो मन उसमें खलल पैदा करता है, क्योंकि मन इतनी सूक्ष्म होती है और भावना उसका प्राण होता है। मन को खुराक देने वाली हमारी कामना, हमारी वासना, हमारी दिली इच्छा, हमारी चाहत, हमारी मोहब्बत, हमारी प्रेम, हमारा कुछ पा लेने का जो कल्पना होती है, जो हम नहीं कर सकते, उसको भी हम पा लेना चाहते हैं, ख्वाब देखते हैं, ख्याल देखते हैं। ये सब उस अग्नि का काम करता है मन के लिए। मन उसको पाने के लिए ललायत होकर के दौड़ते रहता है, कोशिश करते रहता है कि शायद ये जब हुआ तो ये हो जाए। ये वो पूरी अंतरिक्ष में हर जगह ब्रह्मांड वो ढूंढते रहता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। जैसे एक दिन एक आदमी को लगा कि मैं आकाश में उड़ूँ, क्या गजब मज़ा आएगा कि नहीं आएगा उसको नहीं पता, लेकिन उसने देखा कि चील, गिद्ध बहुत ऊंची उड़ान भर सकता है, हर चीज़ ऊंची उड़ान भर सकता है, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, और उड़ने की आविष्कार हो गया। माने मन ने अंतरिक्ष में ऐसे बुद्धिजीवी लोगों को एकत्रित करना शुरू कर दिया, क्योंकि अवचेतन अवधारणा फिर इन चीज़ों को एक जगह आकर्षित करके एक जगह ले आता है। फिर वह अवधारणा शक्ति उत्पन्न होकर के फिर तमाम खोजें हो गई। फिर किसी के मन में आया कि भैया मुझको डर लगता है यार, और दुनिया मुझको मत डराए, तो मैं एक ऐसा कोई चीज़ बना लूँ क्या जिसको मैं दुनिया को दिखा सकूँ, डर पैदा कर सकूँ। फिर अणु और परमाणु बम का आविष्कार हो गया। फिर लोगों को लगा कि यार उसकी आवाज़ बड़ी मीठी आवाज़ है, क्या मैं उसको बार बार सुन सकता हूँ, ना रहे तो भी सुन सकता हूँ क्या? फलाना मेरी बड़ी प्रेमी है, मैं उसकी आवाज़ सुन सकता हूँ क्या? मैं उससे बात कर सकता हूँ क्या? तो उसकी फिर रिकॉर्डिंग ध्वनि का आपका आने लगा। फिर लोगों के मन में आया कि दूर बैठा मेरी कोई प्रेयसी है, दूर बैठी मेरी मम्मी है, दूर बैठा मेरा पप्पा है, दूर बैठा मेरी दोस्त है, दूर बैठा मेरा सहेली है, दूर बैठा मेरा सखी है, दूर बैठा मेरा फ्रेंड है, मैं उनसे बात कर लूँ क्या? मन ने बड़ी अकुलाहट आ गई, मैं उनसे कैसे बात कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ? तो फिर मोबाइल फ़ोन आ गया। फिर लोगों ने कहा भाई मैं अपने को खुद को अनंत काल तक जीवित रख सकूं, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं क्या, जिससे मैं जिस अवस्था में हूं उस अवस्था को मैं देख सकूं, मैं बचपना को बुढ़ापा में देख सकूं, मैं कैसा था बचपना में, कैसा मैं चलता था, कैसा मैं सोचता था, कैसा मैं घूमता था। तो उसकी जिज्ञासा हुआ तो आ गया भैया वीडियो रिकॉर्डिंग का आ गया। तो दुनिया में
मन के मुंह में आप जो बो देते हो, मन उसको पूरा करने के लिए पूरी कायनात में, पूरी ब्रह्मांड में वो लग जाता है। मित्रों, इसीलिए जब आप आंख बंद करके बैठते हो तो अखिल ब्रह्मांड का जो मन होता है, जो जिसके शरीर में जो क्षमताएं होती हैं या जिसका जो डायरेक्शन होता है, उस दिशा में काम करने के लिए उसको वो आकर्षित करता है। इसीलिए जब आप आंख बंद करके बैठते हो तो दुनिया भर की चीज़ें आपके जहन में आ जाता है और आप डर जाते हो, अब भौकाल आ जाता है। फिर आप सोचते हो मैं मेडिटेशन कर रहा था। आप ध्यान कर नहीं रहे थे, आप ध्यान करने की एक प्रयास कर रहे थे, एक कोशिश कर रहे थे। मित्रों, जिसको आप और हम ध्यान बोलते हैं, दरअसल वह एक मन को एकाग्र करने की एक छोटी सी नाकाम कोशिश होता है, बेकार की कोशिश होता है। अंतरिक्ष का मन बहुत पावरफुल होता है। अंतरिक्ष का मन इतना पावरफुल होता है कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, सिर्फ मन की दिशाएं बदल सकते हो। वो ऊर्जा पावर है, वह परमाणु से भी ज़्यादा शक्तिशाली है मित्रों। और इसका खुराक है भावना, खुराक है आपकी कल्पना, खुराक है आपकी मनोकामना, खुराक है आपकी वासना, खुराक है आपकी कामना। तो आप अपनी वासना, कामना, लोभ और सुख, शांति, आनंद, ये सब की जब भावना को जीरो कर दोगे, जब ये जीरो में आ जाएगा, तब आप आंख बंद करोगे तो सिर्फ आपको प्रकाश दिखाई देगा, क्योंकि तब वहाँ कुछ अंधेरा बचेगा नहीं, तब वहाँ कुछ गड़बड़ होगा नहीं। लेकिन जब तक आप भावना रूप से दिल के अंदर में कोई चाहत रहेगा, तब तक आप आंख बंद करोगे तो गड़बड़ होता रहेगा। वो आंख के भीतर में वो सारी चीज़ें घूमती रहेंगी। तो मित्रों, ये आपके जीवन में हर सफलता में ध्यान बहुत कारगर है। एक बार यदि आप ध्यान करना समझ गए तो फिर जिंदगी में कोई काम ऐसा नहीं होगा जिसमें आप सफल ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड एक ही सिद्धांत पर चलता है, वह है ध्यान के सिद्धांत, मेडिटेशन। ध्यान मतलब होता है नेचर के गुणों को, नेचर के स्वाभाविक गुणों को उनके गुणों में प्रकट करना, उनकी पावर को प्रकट करना, उसमें अपना किंतु परंतु बट अपनी वासना से खाली होना। अब मान लीजिए मुझे गाय का शुद्ध दूध चाहिए। अब गाय का दूध तो मिल जाएगा, पर गाय का शुद्ध दूध यदि मुझको चाहिए तो सबसे पहले तो मुझको एक शुद्ध देशी गाय देखना पड़ेगा, फिर उस शुद्ध देशी गाय को शुद्ध आयुर्वेद का भोजन कराना पड़ेगा, शाकाहारी कराना पड़ेगा, फिर उसके रहन सहन वातावरण को देखना पड़ेगा, फिर वहाँ के लोगों के बीच में वो शुद्धता देखना पड़ेगा कि कोई भावना रूप से गंदा तो नहीं है, कहीं किसी के मन में जलन तो नहीं है, कोई लोभ तो नहीं पल रहा है, नहीं तो आपकी वहाँ की एनर्जी उस गाय को प्रभावित करेगा, उस गाय के मानसिकता को चेंज कर देगा और दूध अशुद्ध हो जाएगा। केवल आप दूध का रंग देखते हो, दूध में कितना पानी है आप उसको देखते हो मित्र, तब तो ये भौतिक हो गया, फिजिकल हो गया। लेकिन गाय का जब शुद्धता देखोगे, उसके दूध की गुणवत्ता देखोगे, तब आपको ये देखना पड़ेगा गाय का उस समय माइंड क्या था, गाय ने कौन सी आहार किया था और गाय के चित्त में चल क्या रहा था, क्योंकि उसकी सारी गुणवत्ता उस दूध में आ जाता है। तब हम कहते हैं गाय का शुद्ध दूध। बड़ी कठिन काम हो जाता है। तब मित्रों, मेरे गुरुजी ने मुझे एक रास्ता बता दिया, कहा कि एक काम करो कि तुम अपने को समझने की कोशिश करो और अपना काम करते रहो। और अपना काम करना तो एक काम कर लेना कि जिस काम को करना उसी समय आप उस जगह पे रहना, आपका मन वहीं रहे, दिल वहीं रहे, आपकी हार्मोन्स वहीं रहे, आप हर तरफ से आप एक जगह में रहना, जिसको हम बोल लेते हैं एकाग्रचित हो जाना। तो चित्त का एकाग्र कर लेना, हार्मोन्स को उधर ही आप कर लेना। तो ये सारा जब गुण एक जगह हो जाएगा तो ध्यान का 0.1% आपका वह ध्यान लग जाएगा और यह प्राकृतिक रूप से आपका ध्यान हो जाएगा। फिर ध्यान आपका खोएगा नहीं कभी। अच्छा, मैं बोला गुरुजी, मैं मान लीजिए सब्जी मार्केट गया हूँ, अब मैं सब्जी खरीद रहा हूँ, तब क्या मेरा ध्यान भंग होगा? बोला नहीं होगा। मैं खाना बना रहा हूँ, तब क्या मेरा ध्यान भंग होगा? बोला नहीं होगा। अब मैं किसी से झगड़ा हो रहा हूँ, तब क्या मेरा ध्यान भंग होगा? तो बोला नहीं होगा। अच्छा, मैं मूवी देख रहा हूँ, तब क्या मेरा ध्यान भंग होगा? तो बोला नहीं होगा। अच्छा, तो अब मैं सो रहा हूँ, तब क्या मेरा ध्यान भंग होगा? तो बोला नहीं होगा। अच्छा, मैं हंस रहा हूँ, तब मेरा क्या ध्यान भंग होगा? बोला नहीं होगा। अच्छा, अब मैं मर गया, तब क्या मेरा ध्यान भंग होगा? बोला नहीं होगा। अरे भाई, अब तो शरीर ही नहीं रहा, मेरा शरीर जला दिया गया, तब क्या मेरा ध्यान भंग होगा? बोला नहीं होगा। मित्रों, मैं तो बड़ी भौचक्का हो गया, बड़ा आश्चर्य पड़ गया। ये तो क्या जादूगरी है भाई, मेरा शरीर नहीं है अब तब भी मेरा ध्यान लगा हुआ है।
ये कैसे संभव है? तब गुरुजी ने कहा, जो आपके भीतर में जो चैतन्य आत्मा है, यह एक यूनिवर्सल ऊर्जा है। यह यूनिवर्सल ऊर्जा न तो कोई उसको मार सकता है, न तो कोई उसको जिंदा कर सकता है, न तो वो शरीर के अधीन है, और न ही शरीर से वह उसके बाहर कोई अस्तित्व है, और न ही बिना अस्तित्व के है। मतलब आप उसके बारे में ऐसा समझ लो, वह जीरो भी है और हीरो भी है। मतलब वो कुछ भी बना सकता है और वो कुछ भी नहीं है। शून्य से उत्पन्न हुआ गिनती 1 से 9 तक चलता है, और उसके बाद दुनिया में उससे बड़ा गिनती कभी नहीं हुआ। 0 से 9 तक की पूरी ब्रह्मांड में उससे बड़ी कोई संख्या नहीं बन सका। तो शून्य भी आप हो, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भी आप हो, और उसके बाद 9 से जाने के बाद अगला जो अंक बन जाता है, फिर जब उसमें शून्य बढ़ जाता है या घट जाता है तो उसकी मान बदल जाता है। मित्रों, ध्यान वही एक मान है। आप शून्य थे, आपका इच्छा हुआ तो 1 बन गए। अब शून्य इच्छा हुआ तो 1 के पीछे शून्य लग गए तो आप दहाई में बदल गए। अब फिर 1 इच्छा हुआ, फिर 1 अंक जुड़ गया तो आप सैकड़ा में बदल गए। इस तरह से आप जैसे जैसे आपकी मान बढ़ता जाता है, शून्य का स्थान बदलते जाता है, आपकी मान बढ़ते चला जाता है। तो जीवन में भी मित्रों इसी तरह से ध्यान होता है। ध्यान बैठ करके, ध्यान किसी आसन से, ध्यान किसी प्राणायाम से, ध्यान किसी उपक्रम से, ध्यान किसी आयोजन से होता नहीं है। ये हमारे शरीर को बैलेंस करने का एक उपक्रम है। कि जैसे अब सांसों की गति है, आप सांस के विज्ञान यदि जानते होंगे तो जो सांसों की हमारी गति है, तो ये सांसें हमारे शरीर को पुष्ट करता है, हमारी एनर्जी को बैलेंस करता है, और हमारे हार्मोन्स के लिए यदि मेरा सांस सम में चले तो मेरा शरीर उस समय ध्यानस्थ हो जाएगा। यदि मेरी दोनों नाड़ी एक जगह चले, दोनों नाड़ी यानी दोनों नाक एक साथ सांस ले, एक साथ छोड़े, और एक 5 तत्व को मिला करके यदि वो सांस लेता है, यानी उस समय कोई तत्व हावी ना हो, अग्नि तत्व हावी ना हो, पृथ्वी तत्व हावी ना हो, जल तत्व हावी ना हो, आकाश तत्व हावी ना हो, इस तरह से कोई तत्व हावी ना हो, और वो अब सारे तत्वों को छोड़ दे, या सारे तत्वों को मिला करके जब वो सांस ग्रहण करता है और सांस से छोड़ता है, तो ऑटोमेटिक मेरा पूरा शरीर 5 तत्व बैलेंस हो गया, और बैलेंस होकर के पूरे हार्मोन्स बैलेंस हो गया, और पूरे हार्मोन्स शून्य अवस्था में आ गए। जैसे शून्य अवस्था में आते हैं हार्मोन्स, तो मेरा मन का बकबक खत्म, मेरे मन के अंदर में कोई कल्पनाएं नहीं, मेरे चित्त में कोई अवधारणाएं नहीं, मेरे चित्त में कोई कामना नहीं, मेरे चित्त में कोई वासना नहीं। तब सारे वासनाएं गिर जाती है, तब सारे धारणाएं गिर जाती है। जब सब कुछ तिरोहित हो जाता है, तब मैं ध्यानस्थ हो जाता हूँ। और ये काम इतना आसान है नहीं, इसलिए कहते हैं कि प्राणायाम करो, शांत चित्त लगा के बैठो, मन लगा के बैठो, आंख बंद करके बैठो। ऐसा कह करके हमको एक डिजाइनिंग दे करके किया जाता है। तो मित्रों, मेरे मित्र ने एक दिन पूछा, मैंने अपने गुरुजी से किया और प्रैक्टिस किया, और प्रैक्टिस करते करते न जाने कब मुझे मेरे में गुण आ गया, मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता होगा, क्योंकि यह पता होने का सवाल ही नहीं होता है। तो मित्रों, इसका एक मार्ग है, सुलभ मार्ग है, सयास प्रयास के बाद अनायास, सयास प्रयास और फिर अनायास। तो हमको बीच से शुरू करना पड़ता है, हमको प्रयास से शुरू करना पड़ता है। हम प्रयास में जब पक जाते हैं, हम लगातार करने लगते हैं, अभ्यस्त हो जाते हैं। पक जाना मतलब अभ्यस्त हो जाना, पक जाना मतलब बोर हो जाना नहीं है। नहीं तो आजकल के मेरे मित्र है ना, जो मेरे सामने बैठे हैं, जब मैं इसको कहूँगा ये काम करते करते पक जाओ, तो वो समझेंगे कि मैं बोर हो गया हूँ। बोर हो जाते हैं, तब आजकल के बच्चे कहते हैं कि मैं इस काम से पक गया हूँ। जबकि पक जाना मतलब होता है अभ्यस्त हो जाना है। जैसे आपने देखते हैं ना, कई बच्चे बाइक चला रहे हैं, दोनों हाथ छोड़ दिए हैं, चल रहे हैं, और बस में बैठे हैं, बस का ड्राइवर बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं, और बस चल रहा है। एरोप्लेन का जो पायलट है बैठे हैं, दोनों बात कर रहे हैं और एरोप्लेन चल रहा है। मतलब अपने काम में इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि उसको देखने की, सोचने की, समझने की जरूरत नहीं होता, एक रूटीन में आ जाता है। तो प्रयास से हम शुरू करते हैं। जब प्रयास में हम पक जाए तब ये अनायास हो जाता है, और जब हम अनायास होने लग जाए तब फिर वो हो जाता है। तो मित्रों, क्या करें? इसके लिए 3 कामें हैं। पहला तो यह है कि आप अपने सांसों को नैसर्गिक बनाएं, मतलब बायोलॉजिकल, आप आपका शरीर का बायोलॉजिकल वास देख लीजिए, दिन रात देख लीजिए, आपका कारोबार देख लीजिए, आप क्या लक्ष्य देख लीजिए, और जिस लक्ष्य के लिए आप करना चाहते हैं अपने सांसों का ध्यान, तो अपने सांसों पर ध्यान टिकाने की पहले अभ्यास कीजिए।
जैसे आपके सांसों पे ध्यान टिक जाएगा, आप अपने सांसों की गति को पक जाओगे कि हाँ, आपने कहा कि चल अभी दायां सांस चल, तो आपके दाहिना सांस चलने लगेंगे। आप अपने मन से आदेश किया कि अब मेरा बायां सांस चल, तो फिर बायां तरफ से चलने लगेंगे। आपका यदि अवचेतन मन ने कहा कि भाई सम सांसें चल, तो आपके सम सांसें चलने लगेंगे। तो जब आपका सांसों के ऊपर आपका आधिपत्य हो जाए, आप सांसों को गति को आप सही कर लो, तो फिर आप आंख बंद कर कीजिए और सारी चेतना को आप वापस अंदर की ओर कर लेते हैं। इसके लिए समनाड़ी सांस का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं समनाड़ी सांस कहूँ, इसका मतलब होता है कि आप दोनों नाक बंद है, पूरी तरह से बंद है तो बंद है, और जब दोनों नाक हम खोल दें तो पूरी तरह से सांसें ले रहे हैं तो ले रहे हैं। मित्रों, रोम रोम का एक एक छिद्र हमारे सांसें लेती है। केवल हम नाक से ही सांस नहीं लेते हैं, आँख से भी लेते हैं, कान से भी लेते हैं, रोम रोम से लेते हैं। तो पूरे शरीर की जितने भी ऑक्सीजन ग्रहण करने की जो दरवाजे हैं, रास्ते हैं, इतने 1,00,000 से कहीं ज़्यादा के मार्ग होते हैं जहाँ से हम अपना मल विसर्जन करते हैं, जहाँ से हम ऑक्सीजन सोखते हैं, या जहाँ से ये त्वचा, स्पर्श इंद्रियाँ, सारी स्पर्श चीज़ें, अब सबको आपको इंद्रियों को अंदर लाना है और निष्प्रभावी बनाना है, निष्क्रिय बनाना है। मतलब वो बाह्य चेतना आपका शून्य हो जाए, इस शरीर से आपकी चेतना समाप्त हो जाए, केवल चेतना एक ऐसे जगह पे चला जाए जहाँ विवर हो, शून्य हो, अंतरिक्ष है। इसलिए हम बोलते हैं आकाश का ध्यान करो। जब आप आकाश की तरफ चित्त को लगा देते हो, जब उस आकाश में चित्त आपका जम जाता है, जब वो चित्त में आकाश और आकाश में चित्त जब एक हो जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि मैं और सविता एक। जब मैं और सविता का एक कहूँ मतलब वो सूर्य और मैं एक हो गया, तो मैं सूर्य हो गया। मतलब सोचिए, अनुभव कीजिए, सूर्य की गर्मी को अनुभव कीजिए, अब सूर्य हो रहे उसको अनुभव कीजिए, तो आपके शरीर तो रह नहीं गया, फिर आप शून्य हो गए, शून्य हो गए। जब हम कहते हैं अंतरिक्ष और मैं एक, तो फिर आपके शरीर से संबंध नहीं रह गया, आप पूरा का पूरा अंतरिक्ष हो गए। जिस दिन आप इस भावना को उस जीवन में, कल्पना में उतार लेते हो मित्र, उसी क्षण आपका एक ध्यान, प्रयास का ध्यान अब अनायास में बदल जाएगा। और अनायास में बदलते ही फिर आप कब ध्यान में लग जाओगे आपको ही पता नहीं चलेगा। तो मित्रों, किसी भी कार्य को करने के लिए हम जब भी कोई आंख बंद करते हैं, जिसको आप मेडिटेशन कहते हो, इसीलिए मन उपद्रव करता है, क्योंकि आपने मन में दुनिया भर की ऑर्डर करके रखे हो। जब आप छोटे थे, बहुत गोद में थे, के रो रहे थे, मम्मी से मांग रहे थे, मम्मी दूध दे दे, मम्मी मुझको पिला दे, मम्मी दूध दे दे, तब से न जाने मन में आपकी क्या क्या चीज़ें पलने लगे। फिर पहली क्लास गए, दुनिया भर की बातें पली, फिर बड़ी बड़ी क्लास होते गए और दुनिया भर की बातें आई, और अब जवान हो गए और दुनिया भर की बातें आ गई। ये सारा जो मन में बात आपका है वो आपके मन के भीतर है। जब आंख बंद करते हो तो मन सबको निकालना शुरू करता है, ये चाहिए क्या, ये चाहिए क्या, ये चाहिए क्या, देखो ये है, तुमने ये किया, तुम्हारी ये मन था, तुम्हारी ये मानसा था, तुम्हारी ये कामना थी, तुम्हारी ये वासना थी, तुम्हारी ये लोभ थी, तुम्हारी ये प्रपंचना थी, तुम ऐसे थे, तुम ऐसे सोचते थे, तुम ऐसे करते थे। तो मन अकबका, अरे हम अकबका के आँख खोलते, अरे बाप रे क्या चल रहा है मेरे अंदर में, और बोलते हैं मन उपद्रव कर रहा है। नहीं मित्रों, जो जीवन में आपने उपद्रव किया है वो मन आपको दिखाता है, फिल्म चला देता है। तो आज के बाद मन को खाली करने का पहला अभ्यास करें। आप आंख बंद कर लीजिए और मन में जो चलता है उसे चलने दीजिए, चलने दीजिए, रोज को रोज चलने दीजिए। एक क्षण आता है, बहुत जल्दी आता है, कि मन का उपद्रव शांत हो जाता है। मतलब वो सारी चीज़ें एक बार आप अंतरिक्ष में फेंक दो, आपका मन खाली हो गया। अब लगातार आप शून्य का ध्यान कर, अंतरिक्ष का ध्यान करते रहें। अपना मन, अपना सयास मन, अपने कल्पना, अपनी भावना, अपनी वासना, सबको अंतरिक्ष में लगाते जाएं और कहते रहें मैं। मित्रों, चलिए एक छोटा सा उसका एक नमूना कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने हाथ और शरीर को कहना पड़ेगा, मेरा पूरा शरीर सुप्त, सभी अंग अवयव सुप्त, मांस मज्जा सुप्त, हार्मोन्स वासना रहित, कारण शरीर क्रियाशील, स्थूल शरीर निष्क्रिय, स्थूल शरीर सुप्त अवस्था में, सूक्ष्म शरीर
जागृत अवस्था में स्थूल मन शांत, सूक्ष्म मन स्थिर, कारण मन अंतरिक्ष अंतरिक्ष अंतरिक्ष, मैं और सविता एक, सविता में विसर्जन, सविता में विसर्जन, सविता में विलय, सविता में विलय, सविता में समर्पण, समर्पण समर्पण, विलय विसर्जन, समर्पण विलय विसर्जन, समर्पण। मित्रों, यह एक छोटा सा मानसिक, शाब्दिक और आध्यात्मिक प्रयास है, डिजाइन है। आप इसको रोज का रोज सुबह शाम एक वक्त निर्धारित कर लीजिए, 45 मिनट का, आधा घंटा का, पौन घंटा का, 1 घंटा का। 45 मिनट तो इसे न्यूनतम करनी चाहिए। सो करके कर सकते हैं, लेट करके कर सकते हैं, जमीन में बैठ करके कर सकते हैं, डांस करते करते कर सकते हैं, उड़ते उड़ते कर सकते हैं, काम करते करते कर सकते हैं, नाचते नाचते कर सकते हैं, रोते रोते कर सकते हैं, गाते गाते कर सकते हैं। लेकिन ये करेंगे कब? जब धीरे धीरे आप उसमें पक जाओगे। तो ये भावना को आपको प्रगाढ़ करना है कि सविता और आप एक हैं। सविता मतलब सूर्य का वह प्रकाश जो सूर्योदय के समय होता है। सूर्योदय से जस्ट पहले आप देखते हैं कि बहुत बाल रूप में हमारा सूर्य बहुत मनभावन और गुलाबी होता है, उसमें तीव्रता नहीं होती। अपने कल्पना को इतना प्रगाढ़ करना है कि आपके यह शरीर और सूर्य में दोनों में कोई भेद नहीं रह गया है। वह सूर्य की सारी गुणवत्ता आपके अंदर में जब प्रकट होगा तो अंदर में आपके जितने भी हार्मोन्स हैं, जितने भी कोशिकाएं हैं, सारा चीज आपकी उस सविता की शक्ति से संपन्न होगा। और जब हम पहले सविता की शक्ति से संपन्न होते हैं, जिसकी पहुंच पूरी ब्रह्मांड में है, तो फिर हमारी जो चैतन्य शक्ति है वो सविता से जुड़ करके हमें अद्भुत और विस्मयकारी हमको परिणाम देते हैं। मित्र, ये करके देखिए, मज़ा आएगा। करके देखिए और फिर आप भी कहेंगे साल भर के बाद, गुरुजी वाह मज़ा आ गया। मित्रों, मन को उपद्रव तो जाता ही रहेगा। आपका किया हुआ, आपकी जो लक्ष्य होगा, आपका बड़ा लक्ष्य होगा, शानदार लक्ष्य होगा, मज़ेदार लक्ष्य होगा, आनंद से भरपूर होगा और जीवन में कामयाबी ही होगा। कामयाबी के अलावा और कुछ नहीं होगा। मान लीजिए एक नंगा व्यक्ति है जिसके पास कुछ नहीं है पहनने के लिए, उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ उसको पाना है, सिर्फ उसको पाना है। खोना है तो उसकी गंदगी, खोना है तो उसकी गलत विचार धारणा, खोना है तो उसकी जो खराबियाँ, खोना है तो उसकी टूट फूट। मतलब आपके पास पाने के अलावा कुछ नहीं बचा है। आपके पास खोने के लिए कुछ है नहीं। मित्र, आप ध्यान करोगे तो सिर्फ पाओगे ही, क्योंकि ध्यान सब कुछ अंतरिक्ष की शक्ति है, ब्रह्मांड की शक्ति है, ईश्वर की शक्ति है। उसके अंदर आते ही आपको सिर्फ पाना ही पाना है, खोने के लिए कुछ है नहीं। इसलिए ध्यान एक ऐसा लाभकारी चीज़ है, जहाँ आप जाते हो तो वहाँ से सिर्फ पाना ही पाना है। वहाँ से उस खजाने से जितनी आपकी मुट्ठी होगा उतनी आप ला सकते हो। आपके पास एक मुट्ठी है तो एक मुट्ठी पाओगे, झोला है तो झोला भर पाओगे, बोरी है तो बोरी भर पाओगे, ट्रक है तो ट्रक भर पाओगे। जितना आप अपनी पात्रता विकसित करोगे उतना उस खजाने से आप लेकर के आ सकते हो अपनी अखिल ब्रह्मांड की शक्ति को। तो दैवी गुण आपके जीवन में उतरे। इसी मनोकामना के साथ, इसी वासना के साथ, इसी मंगल कामना के साथ आपका शुभ हो, अच्छा हो और शानदार हो। गुरु जी को फिर विदा। नमस्कार, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल की घंटी दबाएं।